दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार तैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब प्रोडी विद अंकुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वर्जनिंग। आज हम देखेंगे कि पैकेट में वर्जनिंग के क्या रूल्स होते हैं और वर्जनिंग को हम वर्जन कैसे अपडेट या कैसे हम उसे उसमें अपने वर्जन को चेंज कर सकते हैं पैकेज में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं हमने पुरानी वीडियो में हमारी पिछली वीडियो में हमने चेंज केस ऑल लिया था। चेंजेस को डिपेंडेंसी के बारे में भी डिस्कस किया था कि डिपेंडेंसी क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे पैकेज को वर्जनिंग की। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमने चेंज केस ऑल लिया था, जिसमें कि हमने अपने जो कंट्रोल मैसेज को है उसे अपर केस में चेंज करके उसे डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पैकेज के वर्जन की। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपके चेंज केस ऑल एक पैकेज है जो कि वर्जन 2.1.0 है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि चेंज चेंज केस ऑल में 2.1.0 है। तो आज हम देखेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, अपने पैकेज में चले जाता हूँ जिसका नाम था माई कस्टम पैकेज। फिर हम उसमें कैसे पैकेज को चेंज कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, CLS के अब मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमारा चेंज की सॉल्व का जो वर्जन था वो था 2.1.0। तो आज मैं भी आपको कैसे इससे कम वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो और फिर वापस आप उसे अपना लेटेस्ट वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, आज मैं कुछ कमांड के थ्रू बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्या करते हैं, चेंज की सॉल्व का जो वर्जन है जो करंट में 2.1.0 है, इसे क्या करते हैं 2.0.0 पे लेकर चलते हैं और इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपने माई कस्टम पैकेज में आया और मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल करूँगा और पैकेज का नाम लिखूंगा। ठीक है, तो क्या पैकेज का नाम क्या है मेरा, चेंज केस ऑल @ यूज करूंगा। क्या वर्जन में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं 2.0.0 लूंगा। ठीक है, और इसके बाद आप जो भी कोई पैकेज के वर्जन को अगर स्पेसिफिक वर्जन उस पर्टिकुलर पैकेज का आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेज का नाम @ यूज करेंगे और जो वर्जन आप करना चाहता वो। तो अभी आपका जो ये पैकेट और जेसन दिखा रही है वो 2.1.0 वर्जन दिखा रही है। तो हम 2.0.0 को इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ ये वर्जन चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, प्रेस करते हैं एंटर। तो आप देखिए ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है और आपने देखा कि कहते हैं हमारे चेंज के ऑल का जो वर्जन 2.0.0 पे आ गया। तो हमने क्या किया, चेंज के सॉल्व का स्पेसिफाइड वर्जन 2.0.0 हमने यूज किया। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये है और आपका कोई नया अपडेट आया है वर्जन में, तो आप कहते हैं इंस्टॉल करो इस पर्टिकुलर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, pm इंस्टॉल और चेंज केस ऑल पैकेज का नाम दूंगा और प्रेस एंटर कर दूंगा। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके पर्टिकुलर ये देखिए आपका 2.1.0 आपका इंस्टॉल हो गया। इस तरह से आपका वर्जन जो लेटेस्ट है वो आपका इंस्टॉल हो गया आपके अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, अब क्या करता है, अगर अगर आप देख सकते हैं कि क्या इसमें वर्जन का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग है। अगर आप सोच रहे होंगे कि वर्जन मेरा ऐसा वर्जन क्यों है कि 2.1.0, तो ये मतलब ये सीक्वेंस में क्यों नहीं है, जैसे वर्जन 1 2 3 4 या ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे वर्जनिंग में क्यों है। तो इसे कहते हैं हम सिमेंटिक वर्जनिंग। और ये कैसे काम करती है तो चलिए देखते हैं और चलते हैं फ्लैट की तरफ। तो सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होते हैं, तो सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होती है नोड जेएस में, ये वर्जफुली ये क्या होती है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब अडॉप्ट है वर्जन सिस्टम जो ये हम यूज करते हैं, ये सिमेंटिक वर्जन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिक्स रूल्स और रेगुलेशन होती हैं, आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट होते हैं, जिससे कि वर्जन आप असाइन करते हो उस पर्टिकुलर पैकेज को, या तो इंक्रीमेंट कर सकते हो या डिक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, सारे उस पर्टिकुलर पैकेज से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आए वो इंडिविजुअली ट्रैक करने के लिए ये सब कुछ सिमेंटिक रूल्स बनाए गए हैं। तो वो रूल्स कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्जन क्यों होते हैं या इनमें जो 3 डॉट है ये क्या मतलब, ये आपको क्या बताते हैं। तो आप देख सकते हैं किनेमेटिक वर्जन में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ये XYZ है। ठीक है, अभी हमने वर्जन देखा था 2.1.0 जो कि हम चेंज केस ऑल के बारे में कर रहे थे, यहाँ भी मैंने यहाँ डिफाइन भी करा हुआ है। तो ये क्या डिफाइन करता है सिनेमैटिक वर्जनिंग सिस्टम में, तो आप देख सकते हैं X डिनोट करता है आपका मेजर वर्जन उस पर्टिकुलर पैकेज का, Y डिनोट करता है आपका माइनर वर्जन, ठीक है, और Z डिनोट करता है आपका पैच। जैसे कि आप देख सकते हैं चेंज केस ऑल का जो वर्जन था हमारा, जो हम अपने एग्जाम्पल में मैंने आपको अभी दिखाया, उसका जो वर्जन था 2.1.0 था। तो हमारी चेंज केस ऑल वर्जन के पैकेज में हमारा मेजर वर्जन क्या हुआ, यहाँ 2 हुआ। ठीक है, जो कि हमारा एक्स की स्पेसिफाई कर रहा है। फिर माइनर वर्जन 1 हुआ और 0 वर्जन मेरा पैच हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि इन वर्जन को नंबर देने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ रूल सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू हम इनमें देते हैं, इनमें वर्जन हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से रूल्स है, चलो चलिए ना देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने वर्जनिंग रूल के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ मैंने एक टेबल आपके सामने लिया है जिसमें कि नोड पैकेज वर्जनिंग रूल मैंने डिफाइन किए है। तो आप देख सकते हैं कि अपडेट कैसे होंगे और क्या ये करते हैं, कैसे रूल चेंज होते हैं और क्या एग्जांपल भी मैंने आपको डिफाइन है। तो अगर पैच अपडेट होता है, ठीक है, पैच अपडेट का मतलब ये है कि कोई बग ऐसा है जो पैकेज में था पहले, और जब वो दोबारा पैकेज अपडेट हुआ तो उसमें वो बग फिक्स किया गया, लेकिन उसका जो बैकवर्ड कंपैटिबल, मतलब बैकवर्ड कंपैटिबल मतलब जो पुरानी वर्जन, जो पुरानी फंक्शनैलिटी है उसमें कोई ब्रेक नहीं है, मतलब उससे कंपैटिबल है वो हमारे पुराने काम से या पुराने वर्क से, तो उसमें कोई बग फिक्स हुआ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पैच नंबर जो कि हमारा है उसे इंक्रीमेंट करेंगे। अगर मेरा पैच नंबर पुराना में 1.1.1 था तो मैं क्या करूँ, अगर मैंने कोई बग फिक्स किया अपने पैकेज में, तो ये मेरा जो पैच नंबर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 की बजाय 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा 1.1.1 है वो चेंज हो गया 1.1.2 हो गया, पैच नंबर चेंज हुआ। पैच नंबर हमारा थर्ड वाला है, लास्ट वाला प्लीज। फिर अगर कोई माइनर अपडेट आता है, माइनर अपडेट में क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ कुछ पर्टिकुलर पैकेज में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की है, बट आपका जो कोड है पिछले वाले जितने भी फंक्शनैलिटी है कंपैटिबल है पुराने कोड से, और सिर्फ आपने कुछ फीचर्स ऐड किए उस पर्टिकुलर पैकेज में, तो उसमें उस केस में हम क्या करेंगे, अपने माइनर वर्जन को अपडेट करेंगे। लेकिन अपने जो पैकेज है उसे अपने जो पैच है का वर्जन है उसे रीसेट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1.1 था मेरा, यानी मेजर, माइनर और पैच मेरा 1 था। तो जैसे ही मैंने कुछ फंक्शनैलिटी एडिशनल फीचर ऐड किया अपने पैकेज में, तो मेरा जो माइनर वर्जन है 1 था वो 2 हो गया, और जो 1 था जो मेरा पैच फर्स्ट टाइम, वो मेरा रीसेट हो गया, वापस 0 हो गया। तो इस तरह से वर्जनिंग 1, तो इसमें जब मैं फीचर ऐड करूंगा तो मैं माइनर को अपडेट करूंगा, फिर जो मेरा अगर कोई पैच है जैसे 1 2 3 है तो वो वापस 0 पर रीसेट हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है मेजर अपडेट। तो मेजर अपडेट में क्या होगा कि आपने आपके कोड में कुछ ज़्यादा मतलब आपने एक यूनिवर्सल चेंज किया जिसकी वजह से जो पुराना आपका पैकेज था वो मतलब ये वाला पैकेज जो है पुराने कोड में काम नहीं कर रहा है, या कुछ और एडिशनल इसमें काम पा रहा है, मतलब कंपेटेबल नहीं है पुराने कोड से, तो ये मेजर चेंज हुआ, ठीक है, अबाउट पैकेज से रिलेटेड। तो इस केस में क्या होगा, मेजर वर्जन चेंज होगा, बाकी टाइम इसका माइनर और पैच वर्जन 0 हो जाएगा। माइनर के इस केस में क्या था कि हमारा पैच 0 हो रहा था, अब मेजर के केस में क्या होगा, हमारा जो क्या होगा माइनर का और पैच का दोनों का रिजल्ट वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेजर नंबर जो है मेरा मेजर चेंज हो रहा है। तो अगर 1.1.1 था, यानी फर्स्ट केस में मेरा मेजर, माइनर और पैच दोनों तीनों 1 थे, तो मैंने मेजर वर्जन चेंज किया 1 से 2 हुआ, लेकिन 1 जो मेरा माइनर और पैच था वो वापस रिफ्लेक्ट हुआ 0 पे। तो इस तरह के वर्जनिंग और ये वर्जनिंग डिपेंड करता है कि आप अपने पैकेज में क्या चेंज कर रहे हो। कुछ अगर बंक फिक्स किया तो वो पैच में अपडेट होगा, पैच की वैल्यू अपडेट होगी। माइनर फिक्स है तो वो माइनर में अपडेट होगी, बट पैच को रीसेट कर देगा। थर्ड केस में मेजर अपडेट है तो आपका क्या होगा, मेजर अपडेट में फर्स्ट वैल्यू चेंज होगी, लेकिन बाकी दो अगर कोई माइनर या पैच वर्जन अपडेटेड है, मान लीजिए 1 2 3 4 है या कुछ और पैच में भी है, तो वो सब क्या होंगे, 0 से रीसेट हो जाएगी। तो ये कुछ वर्जनिंग रूल्स है जो कि नोड.जेएस पैकेज परफॉर्म करता है, ताकि हर केस में उस पर्टिकुलर पैकेज को ट्रैक किया जा सके। कुछ भी अगर चेंज हुआ तो उसके सारे चेंजेस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके इस वर्जनिंग रूल से। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे नोड.जेएस में वर्जन पैकेज के रूल क्या होता है और कैसे हम उसे पैकेज के जो वर्जन है उसे कैसे अपने वर्जन से कम कर सकते हैं या लेटेस्ट वर्जन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।